बांग्लादेश में, नेपाल में, श्रीलंका में जैसा हुआ, हाँ, जेन ज़ी रेवोल्यूशन हुआ, आपको हाँ। लगता है इंडिया में भी वो हो सकता है? नहीं, because we have a very strong establishment हाँ, हाँ। and we have a strong judiciary. मतलब जैसा भी हो, लाख लाख कमियां हो, ये शोले वाला डायलॉग है, लाख कमियां हो, लेकिन ठीक ही चल रहा है. So we have standard protocols, we have a strong military that will never allow that sort of a thing. इंडिया में जेन ज़ी का मेन इशू क्या है? 3 अगर टॉप पे लें, तो टॉप 3 इश्यूज़ क्या है जेन ज़ी का आपके हिसाब से? आपके Uh, घर में भी एक जेन ज़ी है आई थिंक? yes, एक ही absolutely. है? एक ही काफ़ी है भाई, जेनज़ी का आक्रोश. No, but look, I think every issue that troubles a lot of us troubles the Gen Zs as well. They are us, you know. एब्सोल्युटली। आपको बस ये थोड़ा सा उनको एडवांटेज ये है, they have the advantage of time and they have not been withered away by helplessness that all of us have. We have a defeatist attitude. They don't. सीधी सी बात है यार, हमने कब से झेल रहे हैं हम, you know, कब से हम देख रहे हैं कि चेंज नहीं हो रहा. जेनजी चेंज चाहती है, जेनजी अभी एक्सपेक्ट कर रही है कि ये गवर्नमेंट है और कोई और गवर्नमेंट है, चेंज लाएगी. जेनजी हमसे 10 टाइम्स ज़्यादा अवेयर है. आई हैव ग्रेट फेथ इन द यंगस्टर्स. और मैं कई बार कह चुका हूँ, मैं उनको चाहता ही नहीं कि वो कुछ करें. मैं चाहता ही नहीं. हम फेल हो रहे हैं साले, हमने कुछ नहीं. अब ये अपने को गाली दे रहा हूं मैं तो. दिस शुड नॉट लैंड मी इन जेल. हम दोनों ने, हमारी जनरेशन ने, हमसे पहली वाली जनरेशन ने जेनजी को फेल किया है. तो वो क्यों कुछ करें भाई? कुछ दिया नहीं हमने उनको, कोई रिफॉर्म नहीं हुआ. अगेन, नॉट जस्ट दिस गवर्नमेंट, द लास्ट 40-50 ईयर्स जो रिफॉर्म हुआ ना, वो ऐसा था कि बेटा रिफॉर्म नहीं करोगे तो गए तुम. 1991 की बात कर रहा हूं. Many of the things that we should have done, we backtracked. राइट। What have we given them? अनुराधा का ट्वीट दोबारा पढ़ो. And to be honest, I'm very fine with, क्योंकि मैं एक तरह से हार मान चुका हूं, तो मैं 1000 AQI की एयर ब्रीथ कर लेता हूं. मैं हार मान चुका हूं, तो मुझे जो RO से पानी, सीवेज पानी प्यूरिफाई होकर वो पी लेता हूं. जेन जी ने अभी हार नहीं मानी है, तो इनको कर लेन दो जो करना चाहते. सो क्या मेन 3 इश्यूज़ क्या है जेन ज़ी का? आपके पास है ऐसा कुछ? मेन तीन इशू है. एक तो एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बट गेनफुल है. मतलब ये नहीं कि कहीं भी जॉब मिल जाए. ठीक है। यू हैव टू प्रिपेयर द इकोनॉमी इन सच अ वे दैट यू गेट हाई पेइंग जॉब्स. ठीक है। वो कैसे? अब इससे देखिए हर चीज कितनी लिंक्ड है. अभी लोग कह रहे हैं कि देखो रुपया इतना गिर रहा है. उसके 2-3 रीजंस हैं. एक रीजन है कि तेल के दाम बढ़ गए, जो भी है, अनसर्टेनिटी है, जो भी रुपया गिर रहा है. दूसरा ये है कि FDI का रिकॉर्ड इनफ्लो हो रहा है, $80-90 बिलियन, जो कि 10 साल पहले आधा था. लेकिन आउटफ्लो भी रिकॉर्ड हो रहा है. तो नेट में जो है जीरो है या नेगेटिव पे चला गया है. क्यों? क्योंकि अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर पुलिंग आउट मनी, आर पुटिंग इन मनी इन मार्केट्स that will give them higher returns, that have more promise, that are more AI oriented companies, that are more semiconductor. आज ही आपने देखा ताइवान का मार्केट कैप या जो सेंसेक्स इक्विवेलेंट है स्टॉक मार्केट, वो इंडिया से ज्यादा है. ताइवान का, यूपी के साइज की कंट्री है. ओके, सो देयर आर थिंग्स स्ट्रक्चरली दैट वी हैव टू सेट राइट फॉर द जेन जी. जेन जी शुड नॉट बी डूइंग एनीथिंग. क्या करवा रहे हो यार आप उनसे? कोलू का बैल है कि साला जन्म लिया, इंडियन ने जन्म लिया और शुरू. तुम्हारे फेलियर्स हैं, हमारे फेलियर्स हैं, हम कुछ करना नहीं है. और अरे यार तुम लोग देखो कुछ नहीं कर रहे, करो ना. दे दो, आप दे दो यार. है क्या करूं? गाली दे दूं? दे ही दो आप. यार अपने को ही दे रहा हूं तो बीप कर देना. बट यू सी व्हाट आई मीन. Got it. जस्ट लेट देम बी. गिव देम अपॉर्चुनिटीज दैट यू डिडंट गिव अस, that we didn't give anybody else. At least reform now. फ्यूचर लीडर्स आपके हिसाब से कैसे होंगे आने वाले 20, 30, 40 साल में? क्योंकि मैंने किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने बड़ा अच्छा डिफाइन किया. उन्होंने कहा कि इंडिया में अगर आपको लीडर बनना है तो कुछ क्रिएट नहीं करना है, कुछ क्रिएट हो रहा है तो उसको डिसरप्ट करना है. अगर ब्रिजेस बन रहे हैं तो आप जाके वहाँ धरना दे दो, बोलो ब्रिज नहीं बनना चाहिए, 50 लोग खड़े हो गए, आप लीडर बन गए. फैक्ट्री बन रही है तो आप बोलो कि भैया नैनो यानी बंगाल पे बोल सकते हैं ना अब तो, है ना, तो आप रोक दो तो आप लीडर बन सकते हो. एंड सेकेंड उन्होंने डेफिनेशन दिया कि अगर
छोटे गांव लेवल पे अगर आपको जाना है तो आपको 3 चीज़ें करनी है। किसी के पैदा होने पे उसके घर जाओ सेलिब्रेट करने, किसी के मरने पे उनके यहाँ पे जाओ दुख बांटने, और किसी की शादी होती है तो लिफाफा लेके पहुंच जाओ। अगर आप ये 3 चीज़ डेली कर लेते हो या कंसिस्टेंटली कर लेते हो और चीज़ें डिसरप्ट करते हो, क्रिएट नहीं करते, रोकते हो, तो आप देश में नेता बन जाओगे। ये अब तक हुआ है। आगे आपको लगता है इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है, या फिर जो ये डायनास्ट है वही आएंगे पॉलिटिक्स में और नई जुनून, नया जोश, नया ब्लड आएगा? अगर आना है सो आपके हिसाब से यूजर मैनुअल क्या है? क्या लगता है कौन सी चीज़ें होनी चाहिए सो दैट जेन ज़ी और द यंगस्टर्स शुड कंडक्ट देमसेल्व्स लाइक दैट ओनली फ्रॉम नाउ ऑन? आई थिंक सबसे पहले तो ये होना चाहिए, मैं इस पे टॉक भी देता रहता हूँ, फ्रॉम द ट्रेडमिल टू ट्रैवलेटर, आई कॉल दैट टॉक, कि ट्रेडमिल पे आदमी चल रहा है ना तो इट गिव्स द इंप्रेशन कि आप कहीं जा रहे हो, करेक्ट, लेकिन अगर नीचे का वो आप दिखाओ तो आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, आप कहीं नहीं जा रहे, यू आर हफिंग एंड पफिंग। अभी इंडिया का सिचुएशन वो है। एटलीस्ट ट्रैवलेटर पे जाओगे तो आप आगे जा रहे हो, ठीक और उससे एलिवेटर पे जाओगे तो ऊपर जा रहे हो। तो ये स्टेजेस हैं। तो सबसे ज़रूरी ये है कि स्टेट माथा टेक दे और पीछे हट जाए, इतना ज़्यादा पीछे हट जाए कि एवरीथिंग इज बीइंग हैंडल्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड इंडियंस, एक्सेप्ट जस्ट अ फ्यू थिंग्स। डिफेंस हो गया, जिससे बना था स्टेट, जब बना था तो ये प्रेमिस लेके किया था कि बारिंग अ फ्यू थिंग्स विल लेट थिंग्स बी। ऑल द स्टेट्स दैट हैव रीच समवेयर हैव मैनेज दैट। लोग चाइना का एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन आप ये देखिए कि वो वर्ल्ड सिनारियो ऐसा था, और चाइना हैज़ नॉट बिकम चाइना बिकॉज ऑफ कम्युनिस्ट पॉलिसीज। चाइना हैज़ बिकम चाइना बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम कैपिटलिस्ट पॉलिसीज, वो अलग है। चाइना का एग्जाम्पल मत लें। लेकिन ये देश प्रोग्रेस तभी कर सकता है जब स्टेट हट जाए, जब स्टेट सिर्फ 2 चीज़ें फॉलो करे जो कि इस आदमी के इस देश के सबसे इम्पॉर्टेंट लीडर ने 2013 में कही थी, 2017 में कही थी और 2019 में कही थी, रिपीट किया। और वो 2 पॉलिसीज़ क्या थी? जो स्टेट्समैन कौन थे? नरेंद्र मोदी। क्या कहा था उन्होंने? द गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, एंड सेकेंड थिंग, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट। दोनों चीजें उल्टी करी है मोदी जी ने पिछले 11 सालों में, दोनों। देयर आर मोर बिजनेसेस नाउ दैट द स्टेट इज कंट्रोलिंग देन इट वाज, एंड द गवर्नमेंट हैज ब्लोटेड टू सच एन एक्सटेंट दैट वी हैव रीच्ड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ एन इंडिविजुअल्स लाइफ। माई बाप, ठीक है, मोर और लेस। अब लोग उस पर निट पिकिंग कहेंगे, अरे भाई ये हो गया। नहीं, देखो यार, आपका एम क्या था और आप पहुंचे कहाँ हैं? मोटी मोटी बात करो। एम था गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। गवर्नमेंट इज रनिंग 495 होटल्स इंक्लूडिंग अशोका होटल। क्या कर रहे हो आप? 9.5 लाख करोड़ एवरी ईयर इज गोइंग इन प्रॉपिंग अप पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। 400 ऑफ देम आर नॉन फंक्शनल, फंक्शन नहीं कर रहे हैं। 400 PSUs, NPA देख। तो ये रिफॉर्म्स हमें लाके हमें जेनजी को देने हैं। जेनजी को कुछ करना नहीं है। आप पढ़ो, लिखो, गेनफुली एम्प्लॉयमेंट करो और खुश रहो। एवरीथिंग शुड बी प्राइवेटाइज्ड। मुझे ये समझ में नहीं आता कि लटियंस दिल्ली में जो फ्यू स्क्वायर किलोमीटर का जोन है, वहां पे पॉट होल्स क्यों नहीं हैं? क्यों नहीं है पॉट होल्स? मैंने तो एग्रेसिवली कहा था, थैंकफुली अभी तक किसी ने मुझे अरेस्ट नहीं किया अजीत के शो पे। मैंने तो ये मेरा मन ये करता था, ड्रीम आती थी कि फावड़ा लेके जाऊं और प्राइम मिनिस्टर के घर के आगे सड़क के खोद डालूं, या होम मिनिस्टर का। उनको हर रोज ये दिखना चाहिए जो सब लोग में हो रहा है ना, वो उनको नहीं दिख रहा। हर मिनिस्टर 6 महीने स्लम्स में रहे, हर मिनिस्टर रहे, वहां का पानी पिए। याद है आपको, यमुना का एक बार पानी पिया था, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था। तो ये हाल, दे आर इम्यून बिकॉज दे फील हमने इतनी मेहनत का, ये भी फीलिंग आ जाती है कि साले हमने ठोकरे खा खा के यहाँ तक पहुँचे हैं, लेट अस एंजॉय। ये फीलिंग आ जाती है, यू नो। और ये फीलिंग तो बहुत रहती है पॉलिटिशियंस में कि आई एम द सन ऑफ द सॉइल, मैंने स्ट्रगल किया, साले तुम्हें क्यों आसानी से, तुम भी करो ना स्ट्रगल। ये तो हमारे पेरेंट्स में भी आती है, यू नो, कह तू जूते क्यों ले रहा है, हम तो चप्पल में चले। इट इज़ वेरी कॉमन। सो you have to think above that, because believe me, India is staring at a precipice, black hole, जिसके ऊपर निकलना impossible है। ये लास्ट चांस है, लास्ट चांस सैल्यून कहते हैं ना, वो है हमारा। अगर ये मिस कर दी हमने बोट, we missed it।
पर ये कौन लाएगा? कौन लाएगा? रिफॉर्म्स कौन लाएगा?